बाबा जब हमें घर से बाहर निकाल रहे होंगे, माँ इस पे उनका साथ देंगी। यही चीज अगर एक औलाद अपने माँ बाप के साथ करे तो सारी दुनिया वाले उसे रावण से भी बड़ा विलेन बना देंगे। और जब ये चीज एक माँ बाप अपनी औलाद के साथ करे, किसी को जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कि तुम्हारा बाप, इसके जैसे अनाथ और अनाम लोग सिर्फ एक ही चीज के लिए दरकार करते हैं, और वो है नाम, इज्जत और समाज में जगह, जो इसे कभी भी नहीं मिल सकती है। हाँ, तुमने सही कहा था। हमारे पास तुम्हारे बाप के जितना पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास समाज में नाम, इज्जत और रुतबा उससे भी ज्यादा है। तुम्हारी माँ से शादी करके भी इसे वाजपेयी खानदान का नाम नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने अपनी लड़की को घर से फेंक दिया, लेकिन इसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ा। इसीलिए ये आज हमसे रिश्ता जोड़ना चाहता है, ताकि नाम मिले, इज्जत मिले हमारी तरह। पापा, मैं समझती हूँ कि इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं, लेकिन इस वक्त आप अनाप शनाप बक रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं आप इनसे? वाह बेटा वाह, अभी 4 घंटे हुए हैं इस घर की बहू बने, और तू अपने ससुराल की तरफ से मेरे ऊपर बंदूक तान रही है। ठीक है, तो मेरी बात की सच्चाई का सबूत भी देख लो। तो अनाथ पुत्र केतन, पापा, आपको जो बात करनी है ना, आप मुझसे खींचिए, लेकिन पूरी फैमिली को बीच में मत घसीटिए। तुझसे तो मैं बात नहीं करूंगा, तुझे मैं काट के फेंकूंगा। फेंक दीजिए काट के। अगर आपकी इसी में खुशी है ना, तो कर लीजिए अपनी मुराद पूरी, क्योंकि मेरी खुशी आपके लिए तो कभी मायने रखी नहीं ना। आपके लिए तो हमेशा से अपनी इज्जत प्यारी थी। केतन और धीरज आए थे ना आपके पास शादी की बात करने। अगर उस वक्त आप मुझसे सच में प्यार करते ना, तो इस घर में आते, रिश्ता लेकर आते। लेकिन नहीं, आपको तो मेरी शादी किसी गवर्नमेंट जॉब वाले से करवानी थी ना। क्यों करवानी थी किसी सरकारी नौकरी वाले से शादी? केतन के पापा ने आज तक अपने जीवन में जो कमाया है, वो क्या किसी सरकारी नौकरी वाले से कम है? और आप ये देखने को तैयार ही नहीं थे कि मैं केतन से कितना प्यार करती हूँ, उसके साथ जीना चाहती हूँ, उसके घर को अपना घर बनाना चाहती हूँ। इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा, और अब ये परिवार मेरा भी परिवार है, और मैं अपने परिवार के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। बाप से मुंहजोरी करती है तू। नहीं सैनी साहब, ये नहीं। आपने हमको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन महादेव के घर में स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया जाता। हमारे घर में स्त्रियों को लक्ष्मी माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है, फिर चाहे वो किसी की माँ हो, बहन हो या फिर बहू हो। महादेव, बड़ा घमंड है ना तुझको अपनी इन लावारिसों की टीम पर? तो मेरी बात भी तो सुन ले। मैंने भी अगर तेरे गुरूर को चकनाचूर करके मिट्टी में नहीं मिलाया, तो मेरा नाम रमेश, अपना सैनी नहीं। चलो बिमला, तुम ये लो, इसे रखो, इसे बेच दो।
या फिर गिरवी रख दो, थोड़े दिनों के पैसे तो आ ही जाएंगे ना। नहीं 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 रज्जी, हम ये नहीं लेंगे, ये तुम पकड़ो, हमें नहीं चाहिए। नहीं नहीं प्लीज लेके जाओ, देखो लोन समझ के रख लो, जब पैसे आ जाएंगे ना तो वापस कर देना, प्लीज अभी यहाँ से जाओ। और सुनो, हमें ना कॉल मैसेज कर देना, कुछ भी चाहिए हो हमें कॉल करना, फिर अभी यहाँ से जाओ वरना हम भी तुम्हारे साथ बेघर हो जाएंगे। कल्याण, थैंक यू, आई लव यू। हाँ ठीक है प्लीज जाओ कल्याण, और ध्यान से जाओ। वाह मेरे लाल, हम तुमको तो लंपट लौंडियाबाज समझते थे, लेकिन साला तुम तो खिलाड़ी निकले थे। अरे दिनेश भैया, हम आपको बोले थे ना, हम पर दांव खेल कर तो देखिए, लेकिन आप हमारे हाथ पैर तोड़ने में लगे हुए थे। मार मार के आपने हमें आज नीला कर दिया और अब लाल बुला रहे हो। अरे तुमको कचरे ना होते ना तो तुम यहाँ ना आते, और आज भी हम यहाँ से खाली हाथ वापस जाते। चलो, ये ब्रेसलेट से तो तुम्हारा सूद चुकता हो जाएगा, लेकिन अभी मूल बाकी है, इसका भी जल्दी से जल्दी जुगाड़ करो, ठीक है? दिनेश भैया, ये हीरे का ब्रेसलेट दिया है ना आपको आज, कल आपको हम सोने की चिड़िया भी गिफ्ट करेंगे जिसका ये ब्रेसलेट है। उसको बेच कर ना आप हमारा उधार चुकता कर दीजिएगा, हैं? चलो बे। तुम आज से धीरज महादेव हो नहीं, धीरज महादेव थे। माँ आराम से। पूजा की तैयारी हो गई है तो पापा को बुला ले। हाँ बुला लाओ सबको। केतन और उसकी भुक्कड़ मेहरारू को भी बुलाना है। कामाक्षी, बस हो गया, तमीज से बात करो। अब जैसी भी है तुम्हारी भाभी है वो। पापा ने मेहमान कहा है कल रात उसे, भाभी कहाँ से हुई वो हमारी। हाय राम, ये देखो, पर काला के नए तेवर, वाह वाह। केतु, ओ केतु। अरे अब क्या कल है कट। ये क्या है, ऐसे नमूना क्यों बनी हो? कोई नया फैशन है क्या? जी वो मैं घर से बिना कुछ लिए ही आई थी। आई नहीं थी, भागी थी। जी भागी थी, लेकिन सुबह की आरती के लिए साफ कपड़े पहनकर आना चाहती थी, तो इसीलिए ये। भाभी, हम अभी इसके लिए कपड़ों का इंतजाम करवाते हैं। रहने दो, अभी पहले आरती कर लो फिर ये सब करना। कार्टून बनके क्या आने की क्या जरूरत थी, हमें बता देती, हम कुछ कपड़ों का जुगाड़ करवा देते। वैसे हमारे कपड़ों में कमाल लग रही हो तुम। रज्जी, धीरज को ना तुम्हारी वजह से घर से बाहर निकाला गया, और अब तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए उसे वापस लाने में। देखो, तुम्हारी मदद तो हम कर भी दे लड़की होने के नाते, लेकिन वो क्या है ना, उस झंपट झोलर झमेलेबाज की मदद करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, इसलिए प्लीज जल्दी बनो, जल्दी बनो। रज्जी, तुम्हारे पास ना पूरी जिंदगी पड़ी है उससे दुश्मनी निकालने की, लेकिन एक बात हम तुम्हें बता दे कि 2 दिन से ना उसके माँ बाप ने कुछ खाया पिया नहीं है। अगर उन्हें कुछ भी हो गया ना, उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी, तो सोच लो
अच्छा ठीक है, इतना कह रही हो तो कर देते हैं, सोचते हैं कुछ। लेकिन तुम मना कर रहे हैं हम कुछ। आसान थोड़ी होता है, करते हैं पर। हाँ हेलो, वो है ना लंपट लंगूर, अरे हाँ हाँ धीरज ही, वो कुछ पता है क्या उसका? क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ नहीं 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 कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, हम करते हैं। चलो 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 चलो, हाँ तुम काटो बे। क्या क्या हुआ है? वो कॉलेज के पास वाले बाजार में कुछ अफारा लफंडरों के साथ घूमते मिला था तुम्हारा धीरज, कल रात को। आखिरी खबर हमें यही मिली है। ठीक है। थैंक यू रज्जी, तुमने हमारी मदद की और मैं ना तुमसे प्रॉमिस करती हूँ इस मदद का बदला मैं जरूर चुकाऊंगी एक दिन। अच्छा लेकिन सुनो, उस छिलगोजे धीरज को बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि हमने उसकी मदद की है। वो क्या है ना, आई हेट हिम। आपका हुक्म सलाखों पे, अरे जब कहिए तब मिल जाए। अरे आपकी याद में तो पूरा। अरे भैया, अरे ये वाला भी नहीं चल रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अरे ये वाला भी नहीं चल रहा है। भैया आपका चार्जिंग पॉइंट खराब है, आपको नए चार्जर की नहीं नए फोन की जरूरत है। हाँ हाँ हाँ। अरे ये नहीं, फोन नहीं, ना हमारे बाबा का दिया हुआ है और उनका दिया हुआ हर सामान यार खूब छोड़ो लंबा यार, चलता है, एकदम सब सच्चे बातें और देख लो। अच्छे रिश्ते की तरह। सब है, सब कुछ। आए बड़े, हाँ हाँ देखा चल गया, जान नया फोन ये लो। चाहिए। लगा क्या फोन? लगा है लेकिन उठा नहीं रहा। लगता है धीरू हमसे भी नाराज है। घंटी चाहे घर के दरवाजे की बजाय या फिर घर से आए फोन की, जवाब तुरंत देना चाहिए। भाभी आप यहाँ? मैं यहाँ कब और कैसे वो बाद में पूछना। माँ का फोन आ रहा है, परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए, बात करो। क्या हुआ है? नाराज हो? वाह, तो ये है 21वीं सदी के आदर्श पुत्र जिनको मम्मी ने थोड़ा सा मार क्या दिया, अब वो सिठौरा जैसा मुंह बनाकर घूमेंगे। बाबा हमेशा से हमें मारते पीटते हैं, हमें कभी भी इस बात का जरा भी बुरा नहीं लगा। और माँ सारी उम्र हमें उनसे बचाते आई है, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा था कि बाबा जब हमें घर से बाहर निकाल ले होंगे, माँ इस पे उनका साथ देंगी। यही चीज अगर एक औलाद अपने माँ बाप के साथ करे तो सारी दुनिया वाले उसे रावण से भी बड़ा विलेन बना देंगे। और जब ये चीज एक माँ बाप अपनी औलाद के साथ करे, किसी को जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है।